मूवी की शुरुआत में हमें एक मल्टीनेशनल कंपनी कैसलर के बारे में बताया जाता है जो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी ने बडी नाम की एक हाईटेक डॉल भी बनाई है जिसका काम है इंसानों का दोस्त बनकर उनके डेली रूटीन में उनकी मदद करना। बडी की एक मोबाइल ऐप भी है। ये डॉल कंपनी के दूसरे हाईटेक प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर सकती है। इस डॉल की खासियत थी कि वो अपने आसपास के माहौल को देखकर कई चीजों को सीख सकती थी, बिल्कुल इंसान के बच्चों की तरह। अब एक सीन में हम देखते हैं कि कैसलर कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय अपने मालिक द्वारा बेइज्जत किया जाता है। बदला लेने के लिए ये एम्प्लॉय डॉल के सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को रिमूव कर देता है। इसके बाद वो सुसाइड कर लेता है, लेकिन उसकी बनाई गई वो डॉल सप्लाई चेन में आगे चली जाती है। अब सीन कट होता है और हम कैरन नाम की एक औरत को देखते हैं जो मॉल में काम करती है। तभी एक दूसरी औरत एक डॉल को रिटर्न करने के लिए आई थी। वो कहती है कि इस डॉल की आंखें अपने आप रेड हो जाती हैं, इसमें कुछ डिफेक्ट है। हमें महसूस होता है कि शायद ये वही डॉल है जिसके सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को रिमूव कर दिया गया था। कैरन सोचती है कि क्यों ना इस डॉल को वो अपने बेटे के लिए रख ले जो पिछले कुछ समय से बहुत बोर हो रहा है, क्योंकि कैरन और उसका बेटा एंडी कुछ दिन पहले ही एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। यहाँ एंडी का कोई भी दोस्त नहीं है। ये सोचकर कैरन बडी नाम की इस डॉल को अपने साथ घर ले आती है। कैरन का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसे एंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एंडी अपने नए पड़ोसी से मिलता है जिसका नाम माइक था और वो पुलिस ऑफिसर था। एंडी को माइक पसंद आने लगता है। रात के वक्त कैरन एंडी को वो डॉल गिफ्ट करती है जिसे देखकर एंडी बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि एंडी को लगता था कि डॉल तो बच्चों के लिए होती है। लेकिन टाइम पास करने के लिए एंडी के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वो डॉल को बडी ऐप से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार एरर का मैसेज शो होता है। काफी मशक्कत के बाद डॉल ऑन हो जाती है। अब एंडी सोचता है कि क्यों ना इस डॉल का कुछ नाम रख दिया जाए, लेकिन वो डॉल खुद ब खुद अपना नाम चकी रख लेती है। चकी कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल रहा था जो उसे अलाउड नहीं थे। जाहिर है उस एम्प्लॉय ने चकी के सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को हटा दिया था, जिसके कारण चकी ऐसा कर रहा था, और इसी वजह से एंडी को चकी पसंद आने लगता है। धीमे धीमे चकी वो सब कुछ सीखने लगता है जो उसे नहीं सीखना चाहिए था या जिसके लिए उसे प्रोग्राम नहीं किया गया था। एक दिन कैरन के बॉयफ्रेंड की कैट एंडी के हाथ को इंजर्ड कर देती है। खून बहता हुआ देखकर चकी इमोशनल हो जाता है और कैट का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो चकी को समझाता है कि उसे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम देखते हैं कि चकी और एंडी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। चकी में भी इंसानों की तरह फीलिंग आने लगती है। एंडी कैरन के बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करता था, इसलिए चकी भी उसे नापसंद करने लगता है। एंडी की दोस्ती अपने पड़ोस के दो लड़कों के साथ हो चुकी थी। ये तीनों प्लान बनाते हैं कि किस तरह से कैरन के बॉयफ्रेंड को एक प्रैंक के जरिए डराएंगे। एंडी अपने दोस्तों के साथ बैठकर खून खराबे से भरी एक स्लैशर मूवी देख रहा था। ये तीनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। उन्हें देखकर चकी ये महसूस करता है कि अगर वो भी किसी इंसान के साथ ऐसा करे तो एंडी को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए चकी किचन से एक नाइफ लेकर आता है और एंडी के फ्रेंड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे रोक लेता है। इस बार एंडी उस पर बहुत नाराज होता है और उसे बहुत डांटता है। एंडी का ऐसा बिहेवियर देखकर चकी हर्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो एंडी को खुश करना चाहता था। एक दिन चकी उस कैट को मार देता है। जब एंडी की नज़र उस कैट पर पड़ती है तो वो चुपचाप उसे एक बॉक्स में रखकर डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद चकी की अजीबोगरीब हरकतें बढ़ती जाती हैं। वो कैरन के बॉयफ्रेंड के साथ प्रैंक करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरन के बॉयफ्रेंड को ये एंडी की शरारत लगती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और एंडी को बहुत डांटता है। एंडी बहुत दुखी था और वो विश करता है कि काश कैरन का बॉयफ्रेंड यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। चकी एक बार फिर से एंडी को दुखी देखकर इमोशनल हो जाता है, इसलिए वो कैरन के बॉयफ्रेंड का पीछा करता है। वो देखता है कि कैरन का बॉयफ्रेंड तो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। रात के वक्त कैरन का बॉयफ्रेंड सीढ़ी पर चढ़कर घर के बाहर लगी हुई लाइट्स को उतार रहा था। तभी चकी सीढ़ी को गिरा देता है। इसके बाद वो ग्रास कटर से कैरन के बॉयफ्रेंड का सिर काटने लगता है। यही नहीं, चकी खंजर से हमला करता है। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग था, क्योंकि इसके बाद चकी कैरन के बॉयफ्रेंड की स्किन उतार लेता है। उसे एक तरबूज पर लगाकर एंडी के कमरे में रख देता है। जब एंडी इस नज़ारे को देखता है तो बहुत घबरा जाता है। उसके दोस्त भी वहाँ मौजूद थे और वो भी बेहद डरे हुए थे। अब एंडी फैसला करता है
कि वो इसके बारे में पुलिस को बताएगा, लेकिन उसके दोस्त ऐसा करने से उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे तुमने कैट को डस्टबिन में फेंक दिया था, इसे भी डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ये तीनों मिलकर कैरन के बॉयफ्रेंड के हेड को रैप करते हैं, लेकिन तभी वहां पर कैरन आ जाती है और इन्हें देख लेती है। अपनी करतूत को छुपाने के लिए ये तीनों कहते हैं कि इन्होंने ये गिफ्ट माइक की मदर के लिए खरीदा है, जिसका आज बर्थडे है। ना चाहते हुए भी एंडी को यह हैट कैरन की मॉम को देना पड़ता है, लेकिन एंडी माइक की मॉम से एक प्रॉमिस लेता है कि वो रात से पहले इस गिफ्ट को नहीं खोलेगी। रात के वक्त एंडी माइक के घर पर डिनर के लिए आता है और मौका पाकर उस हैट को लेकर भाग जाता है। एंडी उस हैट को डस्टबिन में फेंक देता है। एंडी ने हैट से तो अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अब चक्की से पीछा छुड़वाना बाकी था। एंडी और उसके दोस्त मिलकर चक्की को टर्न ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस काम में उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। चक्की को टर्न ऑफ करने के बाद एंडी इसे भी डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन शायद एंडी की किस्मत खराब थी, क्योंकि बिल्डिंग के मैकेनिक को ये डॉल मिल जाती है। वो मैकेनिक सोचता है कि अगर इस डॉल को ऑन कर दिया जाए तो वो इसे बेचकर पैसे कमा सकता है। जैसे ही ये मैकेनिक चक्की को ऑन करता है, चक्की एक खंजर से उस मैकेनिक को चीर देता है। इसके बाद वो सीधा एंडी के एक फ्रेंड के घर पर आ जाता है। एंडी का वो फ्रेंड चक्की को पसंद करता था, यहाँ तक कि वो उसका नाम भी रख देता है। एंडी को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने फ्रेंड से लड़ता है। लड़ाई के दौरान उसके फ्रेंड का मोबाइल छूट जाता है, जिसे एंडी चुपचाप अपने पास रख लेता है ताकि वो चक्की पर नजर रख सके। बडी ऐप को ऑन करने के बाद उसे पता चलता है कि चक्की माइक की मदर के पीछे है। माइक की मदर जिस कार को ड्राइव कर रही थी वो कार भी कैसलर कंपनी की थी, इसलिए चक्की उस कार को कंट्रोल करके एक्सीडेंट करवा देता है और इसके बाद वो माइक की मदर को भी बहुत बुरी मौत देता है। अब एंडी के पास अपनी मदर को सब कुछ बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन उसकी मदर एंडी की बात पर यकीन नहीं करती। उल्टा वो एंडी को डांटती है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड का मोबाइल चुराया था। कैरन एंडी को वो मोबाइल वापस करने के लिए कहती है, लेकिन एंडी इसे अपने फ्रेंड्स को दे देता है। अब अगले दिन कैरन एंडी को अपने साथ मॉल ले आती है ताकि उस पर पूरा दिन नजर रखी जा सके। एंडी के फ्रेंड्स बडी ऐप पर देखते हैं कि चक्की भी उसी मॉल में पहुंच चुका है। आज के ही दिन बडी डॉल का एक नया वर्जन यानी कि बडी 2 भी लॉन्च होने वाला था, इसलिए मॉल में बहुत ज्यादा भीड़ थी। दूसरी ओर कैरन के बॉयफ्रेंड का हेड पुलिस को मिल जाता है। गिफ्ट रैप को देखकर माइक पहचान जाता है कि ये वही गिफ्ट है जो एंडी ने उसकी मदर को दिया था। वो जानता था कि एंडी मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन माइक को शक था कि कहीं एंडी भी इस मर्डर से जुड़ा हुआ तो नहीं है, इसलिए माइक मॉल पहुंच जाता है और एंडी को अरेस्ट करने लगता है। उसी वक्त चक्की मॉल में मौजूद सभी डॉल्स को कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा वो वहां रखे हुए ड्रोन्स को भी ऑन कर देता है। इन सब के जरिए चक्की लोगों पर अटैक कर देता है। लोग बुरी तरह से घायल होते हैं, कुछ लोग तो गला कटने के कारण मर जाते हैं। एक बेयर डॉल एंडी पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन उसके फ्रेंड एंडी को बचा लेते हैं। मॉल में अफरा तफरी मच जाती है और इसी बीच चक्की कैरन को किडनैप कर लेता है। अब एंडी को चक्की से अपनी मॉम को बचाना था, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को मॉल से बाहर भेज देता है उनकी सेफ्टी के लिए। चक्की ने कैरन को एक रस्सी से बांधा था। यहाँ पर एंडी और चक्की के बीच फाइट होती है। एंडी चक्की को नाइफ से स्लैप करता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता। पर जैसे ही चक्की एंडी की तरफ नाइफ लेकर जंप करता है, माइक उसे शूट कर देता है। इसके बाद कैरन चक्की की गर्दन उखाड़ देती है और उसका खेल खत्म कर देती है। मूवी के अंत में कैरन और माइक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एंडी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चक्की के बचे हुए सभी पार्ट्स को जला देता है ताकि चक्की कभी भी दोबारा ना लौट सके। मूवी हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मॉल में रखी हुई एक डॉल की आंख बिल्कुल चक्की की तरह रेड ब्लिंक कर रही है। हम समझ जाते हैं कि चक्की ने अपने सभी फीचर्स को इस डॉल में ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि वो दूसरे गैजेट्स को कंट्रोल कर सकता था। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।